Hello, good morning student. Today we will discuss about page number 24 of lesson 2, A Gift of Chappal. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि को फॉलोड करते हुए बाहर आती है. द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन. जो बैगर है वो गार्डन में था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मतलब कि ऐसे ही अपने आप को ऐसे करके बैठा था जैसे कि वो घर पे ही बिल्कुल अपने ही घर पे बैठा हो, बिल्कुल शांत. ही हैड सपर्ड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. उसने अपना अपर क्लॉथ है नीम के पेड़ के नीचे बिछाया. एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. ट्रंक मीन जो पेड़ का तना है उसके ऊपर. अप्रेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज वाइल ही वेटिंग फॉर द आर्म्स टू अपीयर. और ऐसे मतलब कि झपकी ली, नींद ले रहा था और ऐसे वेट कर रहा था कि जैसे कोई आएगा और उसको आर्म्स मतलब भिक्षा देगा उसको. गो अवे सेड रवि सर्टेनली. रवि आया और सर्टेनली में चलाते हुए बोला गो अवे, चले जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाइंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. और मेरी पाती मतलब मेरी मदर सेज कहती है कि अब टाइम मतलब कि आ गया है कि तेरे को दूसरा घर ढूंढना चाहिए. टू बैग फ्रॉम, भिक्षा लेने के लिए. द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. बैगर ने अपनी आइज़ खोली, वेरी वाइड मतलब बड़ी बड़ी आंखें अपनी ओपन की. एंड गेज मतलब देखने लग गया. एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन, जो हर एक चिल्ड्रन को जो ये बातें बोल रहे थे वन बाय वन. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड. उसने कहा कि इस हाउस की जो लेडी है, एट लीस्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड साउल. और उसने मतलब कि ये कहा कि जो इस घर में लेडी है वो बहुत ही काइंड साउल की लेडी है. आई हैव kept माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए whole वीक. और मीन्स यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है kept माई बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स मैनेज टू स्टे अलाइव. मतलब कि मैं पिछले पूरे वीक से उन्हीं की वजह से जीवित रह रहा हूँ, यानी कि वो मेरे को भिक्षा दे रहे हैं. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से चला जाऊँ. ही रेज हिज वॉइस, उसने पूरे जोर से बोला अम्मा अम्मा ओ, अम्मा अम्मा ओ. सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाज नॉट फेबल. अब वो क्या है, जैसे तो बहुत वैसे तो बहुत कमज़ोर था देखने में, लेकिन उसकी आवाज़ है वो अभी भी कमज़ोर नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. अब वो क्या है, It began in a deep, strong मतलब पूरे तेज से बोलने लग गया था कि अम्मा अम्मा. हालांकि वो कमज़ोर था, उसके मतलब कि कुछ खाया नहीं था उस दिन, तो वो विदर्ड बेली मतलब उसका मुरझाया हुआ उसकी बॉडी थी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, जैसे उसने अपना माउथ ओपन किया. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बेटल चिविंग. और उसके मतलब कि बेटल मीन्स जो पान खाते हैं वो, उसकी वजह से उसका जो माउथ है वो रेड हो चुका था. मतलब कि उसके टीथ है जो रेड कलर के थे पान खाने की वजह से, यानी कि इसका मतलब है कि जो बैगर है वो पान खाता था. रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी. रुकमनी उसका मदर है और वो कहती है कि रवि बताओ उसको कि अब कुछ भी नहीं है किचन में, उसको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, वो दोबारा ना आए यहाँ पे. टेल हिम दैट, भी उसको बता दो. ही साउंडेड फेड अप. वो जैसे बोल रही थी ऐसे लग रहा था कि उसकी मदर है जो टेंशन में थी, परेशान थी. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. अब रवि को ये बात रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. क्यों नहीं थी कि वट हीज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. मतलब कि जो उसकी मदर बोल रही थी वो सब कुछ बार उसको क्लियर सुनाई दे रहा था. देयर अंडर द नीम ट्री, वो कहाँ पे था, नीम ट्री के नीचे. द बैगर सेट अप एंड साइड, जो बैगर है खड़ा हो गया और साइड मतलब आहें भरने लगा. जैसे ऐसे उसको लग रहा था कि जैसे अभी भी कोई आएगा और उसको भिक्षा देगा. आई विल गो ही सैड वियरली.
अब उसने मतलब बोला कि मैं चला जाऊंगा। उसने बोला ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मेरे को मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने दो इस ट्री के नीचे। द सन इज सो हॉट, जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेटल्ड ऑन द रोड, जो तार है मतलब कि जिस चीज़ से रोड बना है वो तार है, वो भी क्या है, रोड बहुत गर्म है। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, जो मेरे फिट है वो क्या है, मतलब कि पहले से ही जले हुए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फिट टू शो लार्ज एंड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट, मतलब कि नंगे पाँव चलने की वजह से जो उसके पाँव में छाले हो गए हैं, तो वो मतलब कि उसकी वो दिखाता है उनको। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, जो मीना मृदु है वो विस्पर्ड करती बताती है उनको, रवि और मीना को, कि मेरे को लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर पे कहीं पे ओल्ड पेयर मिल सकती है चप्पल की। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मेरे को नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, जो मेरी है वो बहुत छोटी है, इसके पाँव में नहीं आएगी। और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और इसकी मतलब कि मृदुज और मीना की इसकी भी चप्पल इसको नहीं आएगी, क्योंकि वो भी क्या है मतलब कि इन हमारे तीनों बच्चों की जो चप्पल है इनको नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो पाँव है वो छोटे हैं, हमारी चप्पलें हैं जो छोटी है। द बैगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती, जो बैगर है वो खड़ा हो जाता है अपने अपर क्लोथ को, मतलब अपनी धोती को ठीक करता है। ही रेज हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और वो अपनी आंखें उठाता है और लुक्ड फेयरफुली मतलब डरता हुआ रोड की तरफ देखता है। ग्लीमिंग एट द आफ्टरनून दैट, मतलब कि जो उस धूप, जो पूरी तेज धूप थी उसको देख के वो क्या एकदम डरता हुआ उसको देख रहा है, वो बाहर नहीं जाना चाहता। ही नीड्स समथिंग ऑफ हिज फिट सेड मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब मीना कहती है कि मीना की भी उसको देख के आंखें भर जाती है कि इसको ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, इसको भी मतलब कि इसके पाँव को चप्पलों की ज़रूरत है। इट्स नॉट फेयर, मतलब कि ऐसा ये फेयर नहीं है कि ऐसे ही ये जाएगा, अच्छी बात नहीं है। सच सैड रवि, अब रवि ने भी यही बात कही। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, ब्लबरिंग मतलब टू स्पीक अनक्लियरली, वो भी रवि भी यही बात बोलता है कि ये भी ठीक नहीं है। इट्स नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, मतलब कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट में अगर ऐसे गया तो 2 मिनट में इसके पाँव हैं जो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। और वट ही नीड इन ए पेयर ऑफ चप्पल, इसको चप्पल की मतलब कि पेयर ऑफ चप्पल, जूतों की चप्पलों की जोड़ी है वो मतलब कि इसको ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम इसको अभी लेके आते हैं। कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, घर में ढूंढे। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, मतलब कि वो है मृदु और मीना को भी घर में ले जाता है और चप्पल देखने लग जाते हैं। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरंदाज, जैसे इन्होंने वरंदाज में अपने स्टेप कदम रखे, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, मृदु की आंखें किस पे जाती है, ओल्ड लुकिंग चप्पल पे। सी हैड नोटिस दैम सी अराइव, वो जैसे पहुंचती है वो उसको दिखाई दे जाती है, ओल्ड लुकिंग चप्पल है वो। रवि सी विस्पर टू हिम, वो विस्पर्ड करती है, बोलती है कि रवि हुज आर दोज, वो किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द सब्बी लुक्ड बट स्टंडी ओल्ड स्लीपर्ड, सभी मतलब कि वैसे गंदी थी वो चप्पल, लेकिन क्या थी, सही थी, ओल्ड थी, पुरानी थी, मजबूत चप्पल थी। दिखने में तो क्या थी, मतलब कि धूल लगी हुई थी उस पर। ही बीम्ड एंड नोडिड, वो भी स्माइल किया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये जो चप्पल है वो सही है, राइट
साइज है, मतलब इसको सही आएगी। ही सैड, उसने कहा। पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना है वो भी वापस चली जाती है गार्डन में। थैंक यू स्टूडेंट।